नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। क्या आप चाहते हैं आपकी बहन, बेटी, पत्नी सुरक्षित रहे? क्या आप चाहते हैं आपका दुकान, आपका मकान, खेत, खलिहान सुरक्षित रहे? क्या आप चाहते हैं आपका खाते में जो पैसा है वो सुरक्षित रहे? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन कानूनों के माध्यम से ये चीज़ें सुरक्षित हो सकती हैं। वीडियो को देखने के बाद जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, आपके परिचित मंत्री हैं, जो भी कोई नौकरशाह है, सरकारी नौकर है, उसको शेयर करें और उनसे भी कहें कि इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, ताकि जो है और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। विधायक, मंत्री, नेता, यूट्यूबर, लेखक सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए और आगे भी फॉरवर्ड करनी चाहिए। कोई पत्रकार है उसको भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए और जो भी पत्रकार है या कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है उसको आगे शेयर करनी चाहिए और इस पर बोलना भी चाहिए और इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपको पढ़कर के सुनाना चाहता हूँ जो कि मैंने कलेक्ट करी हैं, मैंने सर्च करी हैं, मैंने पढ़ा है और मैं जो है ये शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। अमेरिका में मैथ्यू ने एक बच्चे के साथ बलात्कार किया, उसको 400 साल की सजा हुई। विलियम ने एक बच्चे के साथ बलात्कार किया, उसको 480 साल की सजा हुई। फर्गुसन ने आतंकवादियों की मदद की, उसको 315 साल की सजा हुई। चांस प्राइस ने एक मानव तस्करी किया, एक बच्ची का अपहरण करके उसको बेच दिया, उसको 315 साल की सजा हुई। ब्रेडन ने गोली चलाई, उससे 2 बच्चे घायल हुए, उसको 200 साल की सजा हुई। जेम्स ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसको 200 साल की सजा हुई। ऐसा ही थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चीटिंग की, फ्रॉड किया। हमारे यहाँ तो सहारा ने लाखों लोगों का पैसा लूट लिया, डूब गए, कुछ नहीं हुआ, किसी को 20 साल तक की सजा न हुई। दुनिया भर के घोटाले होते रहते हैं, आज तक किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, सब छूट गए हैं। ऐसा ही एक थाईलैंड में हुआ है, वहां पर केवल 16,000 लोगों का पैसा हड़पा गया, 1,41,000 साल की सजा हुई। 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसकी नागरिकता भी खत्म हुई। ये तो रही थाईलैंड की बात। मैं बताता हूँ टर्की की बात। टर्की में एक व्यक्ति ने खाता हैक करके ओटीपी भेज करके उसके पैसे हड़प लिए, उसको 45,000 साल की सजा हुई। स्पेन में जमाल ने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया, उसको 42,000 की सजा हुई। सवाल ये है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन देशों में ये कानून चल रहे हैं, तो हमारे भारत में क्यों इतना घटिया सड़ा हुआ कानून है? हमारे भारत में क्यों बदलने की जरूरत नहीं है? हमारे भारत में लोग क्यों आवाज नहीं उठाते? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपके घर में घटना होती है, कोई बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, कोई गायब हो जाती है बेटी, बहन बेटी, तो सिर्फ हम अपना दुख खुद स्वयं जो है उसको जो है वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और यही सोचते हैं कि बस हमारे साथ न्याय हो जाए। हम इकट्ठे होकर के आवाज नहीं उठाते, सामूहिक होकर के आवाज नहीं उठाते हैं। हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जमीन कब्जा मुक्त हो जाए। हमारे साथ किसी ने चीटिंग करी है, हमारे साथ कोई फ्रॉड करा है, हमारे खाते का किसी ने पैसा निकाल लिया है, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा पैसा मिल जाए और हम जो है सामूहिक होकर के आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है कोई बदलाव नहीं होता है, ना हम किसी नेता, मंत्री, विधायक से शिकायत करते हैं और इनसे शिकायत करने से होगा भी क्या? इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ हम 5 साल के लिए इन लोगों को चुनते हैं, 5 साल के बाद दूसरे आ जाते हैं, दूसरा भी यही पाठ पढ़ाते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं फिर भी बार-बार कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो होंगी सिर्फ कानून ही 5 साल नहीं, मैं 500 साल की गारंटी लेता हूँ। 500 साल तक कानून जो है हमको जो है सुरक्षा, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा दे सकता है, अगर कानून का बदलाव हो। हमारे यहाँ आए दिन फ्रॉड, चीटिंग, झूठे केस, दुनिया भर की चीजें, मिलावटखोरी, जमाखोरी, मानव तस्करी, बलात्कार, जघन्य अपराध, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, फिर भी जो है हमारे यहाँ कोई भी इनके लिए स्पेशल कानून नहीं है। और घोटालों में लोग जो है किसी को भी इतने बड़े घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ों के, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, किसी में भी जो है 20 साल से अधिक की सजा किसी को नहीं हुई है। और विदेशों में जाकर के देखो कि वहां पर 1-1 लाख साल की सजा और दुनिया भर की चीजें, नागरिकता खत्म करना, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और खबर छपती है फ्रॉड हुआ, घोटाला हुआ, झूठा केस हुआ, कुछ नहीं होता, फ्रॉड हुआ, मानव तस्करी हुई,
कुछ नहीं होता है, अखबार में खबर छपती है और जो है हम अखबार में खबर छपने के बाद में उसको पढ़ते हैं और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है और विदेशों में इतना ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ कानून की दिक्कत है। कानून हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास कोई भी एक भी कानून नहीं है जिसको हम कह सकें कि अच्छा कानून है। सब घटिया सड़े हुए कानून हैं। इन कानूनों को बदलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ नौकरशाह, विधायक, सांसद जब कानून बनाने बैठते हैं तो एसी के कमरे में बैठते हैं, कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, चिप्स के साथ चर्चा होती है और जो है ऑफिस में कमरे में बैठे बैठे जो कानून बन जाता है। लेकिन जबकि यही विधायक, सांसद, मंत्री, नौकरशाह अगर इनको अपना घर बनाना हो तो ये कमरे में बैठ करके नहीं बनाएंगे। मार्केट जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदेंगे और आर्किटेक्ट बुलवाएंगे, अच्छा इंजीनियर बुलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा शानदार मेरा घर हो, हमारा घर सबसे ज़्यादा शानदार हो, किचन भी अच्छा हो, टॉयलेट भी अच्छा हो और बेडरूम अच्छा हो, एकदम वर्ल्ड क्लास लगना चाहिए। लेकिन कानून की जरूरत नहीं है इन आदमियों को, इन लोगों को। कानून चाहे कितना ही घटिया हो, क्योंकि अपने घर से प्यार है, देश से कोई प्यार नहीं है। बनाने की बात होगी तो 5-10 लोगों का बराबर वालों को भी घर देखेंगे और किसी से बात करेंगे, यानी कुल मिलाकर के अपने घर को तो बिल्कुल शानदार बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भारत हमारा घर नहीं है इनके दिमाग में। भारत को भी वर्ल्ड क्लास बनाने की जरूरत है, अच्छे कानून देने की जरूरत है ताकि समय पर न्याय मिल सके। ऐसा करने की जरूरत है। कोई भी गलत कर रहा है, भारत में कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अच्छा कानून बनाओ। अच्छा कानून बनाने की जरूरत है। हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, चाहे लेख लिखो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे किसी को जागरूक करके चीजों को समझाओ, सांसद, मंत्री, विधायक से बात करो और बात करनी भी चाहिए। और कानून के लिए, अच्छे कानून के लिए मांग करने की जरूरत है। सामूहिक होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। कोई एक पीड़ित है तो ये मत सोचो कि वही पीड़ित है। हो सकता है कल को आप भी पीड़ित हो, आपके खेत खलियान, बहन बेटी, हर चीज आपको भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप भी सब लोग सामूहिक होकर के आवाज उठाओ। अच्छे कानून की जरूरत है। अच्छे पढ़े लिखे नेताओं की भी जरूरत है जो कि हमारी आवाज को उठा सकें, जो कि हमारी जरूरतों को समझ सकें। हम सिर्फ 5 साल की उम्मीद मत लगा करके बैठो कि 5 साल के बाद हम दूसरे नेता को चुन लेंगे, दूसरे विधायक को चुन लेंगे, दूसरे सांसद को चुन लेंगे। नहीं, अगर 5 साल की उम्मीद लगा के बैठोगे तो 5 साल कट गए, फिर आगे भी 5 साल कट जाएंगे, फिर ऐसी 5-5 करके 5-5 साल कटते रहेंगे। हमें जरूरत आज से ही शुरुआत करने की है, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अच्छे कानून लागू करने की जरूरत है, अच्छे कानून बनाने की जरूरत है। हम 5 साल नहीं, हम 500 साल तक कम से कम अच्छे कानून बन जाएंगे तो 500 साल तक कानून बचाएगा हमको। मान लो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें कोई सांसद बचा लेगा, या हमें कोई विधायक बचा लेगा, या हमें कोई प्रधान, गांव का सरपंच कोई बचा लेगा? कोई भी नहीं बचाएगा। अगर कानून सही है तभी बच पाओगे। कानून सही है तो कोई भी बचा लेगा। सब किनारा कर जाते हैं, नेता के पास, मंत्री के पास, विधायक के पास जाओगे तो कह देते हैं कि हमें मतलब नहीं है, कानून देखेगा अपने हिसाब से। क्यों कह देते हैं? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। अच्छा कानून होगा तो खुद ही लड़ सकता है आदमी, खुद ही मेहनत करके लड़ सकता है। जमाखोरी, घूसखोरी, ये चीजें बंद हों। जब सरकार तनख्वाह दे रही है, पैसा दे रही है, क्या मतलब पड़ा है? कोई दरोगा पैसा ले रहा है, कोई थानेदार पैसा ले रहा है, कोई पटवारी पैसा ले रहा है, कभी कोई पैसा ले रहा है, क्या मतलब पड़ा है पैसा लेने का? कानून अच्छे बनाओ। और मैं जस्टिस विद इन ईयर पर चर्चा करना चाह रहा था। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब है कि 1 साल के भीतर भीतर न्याय। 1 साल के भीतर अगर न्याय दोगे तो लोग जो है न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे, सरकार पर भरोसा करेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करेंगे। और 1 साल के अंदर अंदर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। ये इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। और कोई झूठ बोले, नशा तस्करी या कुछ भी इस टाइप की जो है चीजें हैं जो गंभीर अपराध हैं, और झूठ बोलना सबसे ज्यादा जघन्य और गंभीर अपराध घोषित होना चाहिए। इनको जो है, इनमें जो है 100% सजा की प्रावधान की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं 10 से 20 साल की सजा दे दूं, नहीं। 100% उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो, हमारे को पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए अगर झूठ बोलता है तो, या फिर नशा तस्करी, मानव तस्करी, इनमें लिप्त पाया जाता है तो, और उनकी नागरिकता भी खत्म होनी चाहिए। तो देश में बदलाव आ सकता है और बदलाव लाने की जरूरत है।
अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो 1 साल के अंदर न्याय का भरोसा व्यक्ति को हो जाएगा। 1 साल में न्याय मिलेगा तो जो है, अगर लेट होता है न्याय तो लेट न्याय होने से क्या मतलब है? लेट होने से क्या दिक्कत आती है? एक तो समय पर न्याय नहीं मिलता पीड़ित को, फिर उसका भरोसा टूटता है। दूसरी बात, अपराध बढ़ने के चांस रहते हैं। वो कुछ गलत करेगा, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा तो कानून अपने हाथ में लेगा, ये चीजें करेगा, एक के बाद एक केस होंगे, झूठे केस होंगे। जब न्याय पर भरोसा होगा तो क्यों इन चीजों को करेगा आदमी?